किसी को कत्ल करने के लिए कोई न कोई बहाना तो जरूर बनाना पड़ता है। लाहौर में भी मामू ने गैरत का सहारा लेकर अपनी भांजी पर तेजाब छिड़क दिया, जो 10 दिन जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद दम तोड़ गई। लाहौर के इलाके गाजियाबाद की रहायशी बीए की तालबा आमना बीबी अपने ही इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी। इस पर उसके वालिदैन को तो एतराज नहीं था, मगर उसका मामू मुश्ताक आए रोज उसे धमकियां देता था कि तुम स्कूल में पढ़ाना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बावजूद आमना ने उसकी एक न सुनी और अपना काम जारी रखा, जिसका मुश्ताक को बहुत रंज था। एक दिन आमना घर में मौजूद थी कि मुश्ताक भी वहाँ आ गया और कहने लगा कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आमना बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन मुश्ताक ने एक न सुनी और उसके जिस्म पर तेजाब फेंककर वहाँ से फरार हो गया, जिससे वो झुलस गई। इलाका ताना गाजियाबाद में एक बीए की स्टूडेंट आमना नाम की थी। इस पे पेट्रोल चढ़क के आग लगा दी गई और वो कुछ दिन जनरल हॉस्पिटल और म्यू हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहने के बाद चल बसी। आफ्टर हर डेथ पुलिस वर इन्फॉर्म्ड और पुलिस रजिस्टर्ड FIR अगेंस्ट द कल्प्रेट, जो कि कोइंसिडेंटली उस लड़की का मामू था जिसका नाम मुश्ताक था। 10 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आमना दम तोड़ गई। उसके जख्मी होने पर तो पुलिस ने किसी कार्रवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन जब उसकी मौत वाक़या हुई तो उसके वालिद की दरख्वास्त पर थाना गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद मुश्ताक अपना घर बार छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने उसी के एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक भाग गया था, हमने उसको ट्रेस करके उसको अरेस्ट कर लिया। ड्यूरिंग इंटरोगेशन ही कन्फेस्ड टू हिज क्राइम और वजह इनाद वो ये बताता है कि ये जो स्टूडेंट थी आमना, जो उसकी भांजी थी, वो कैरेक्टर पे उसको कोई डाउट थे, तो दिस इज़ अ केस ऑफ ऑनर किलिंग और मुश्ताक को हमने अरेस्ट कर लिया है और अब वो उसको हम रिमांड पे लेके जो मुतालिका कोर्ट में उसको पेश कर देंगे। मुल्ज़म मुश्ताक का कहना है कि आमना के मुख्तलिफ लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, जिससे मैंने उसे मना भी किया, लेकिन वो बाज नहीं आई और मैंने गुस्से में आकर फिर उस पर तेजाब फेंक दिया। मैंने जो कुछ भी किया, मुझे इस पर बिल्कुल भी मलाल नहीं है। मेरी बहन की बेटी थी तो उसका एकेडमी बाज़ार वगैरह जाती थी, वो उसका चाल चलन ठीक नहीं था। मैंने उसके माँ बाप को समझाया, मैं गया गा तो उनको भी बोला, मैंने तो पूछा, वो तो अंदर है। मैंने उसको बोला कि तुमने बाहर आना कि नहीं, बोलती मेरे माँ बाप ने कहते तो इसलिए तुम कौन हो मामू, ये वो। गर्मी सर्दी हुई तो मैंने उसको तेल डाल के घर में मौजूद थी। मैं आया तो अंदर कमरे में गया, कुंडी लगा दी और उस पर तेल डाल के आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि आमना के घर वाले मुश्ताक के खिलाफ बयान देने की बजाय उससे डर रहे हैं। अगर उन्होंने अपना डर खत्म न किया तो आने वाले चंद ही दिनों में मुश्ताक दोबारा आजाद हो जाएगा और वो गैरत का बहाना बनाकर किसी और बेगुनाह लड़की की जान ले लेगा। कैमरामैन मुर्तजीज एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। 1 साल कबल सियालकोट में पेश आने वाले एक लर्ज़ाखेज वाक़े में 2 भाइयों को तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया था, जिस पर अदालत ने 7 मुल्जिमान को सजाए मौत, 6 को उम्र कैद और DPO समेत 9 पुलिस एहलकारों को 3-3 साल कैद की सजा सुना दी। अगस्त 2010 को सियालकोट के नवाही इलाके में पुलिस की मौजूदगी में बहुत से लोगों ने 2 सगे भाइयों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाक़ये का मुकदमा 20 अगस्त को दर्ज किया गया, जबकि 21 अगस्त को इस मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा शामिल की गई, जिसके बाद 22 अगस्त को एडिशनल IG पुलिस मुश्ताक सुखेरा की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। सियालकोट में 2 नौजवानों की हजूम के हाथों हलाकत ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया था। दोनों को डाकू करार देकर पुलिस और रेस्क्यू 1122 की मौजूदगी में डंडे मारकर शदीद जख्मी किया गया और फिर इसी हालत में उन्हें उल्टा लटकाकर हलाक कर दिया गया।
हलाकत के बाद पुलिस मुख्तलिफ लोगों से उन्हें डाकू करार दिलवाने के लिए तहरीरें जमा करती रही। अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस न लेती तो शायद पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत उसे एक वाक़या करार देकर खामोशी इख्तियार कर लेती। आखिरकार दोनों बेगुनाह भाइयों के वालिदैन और अजीजों की दुआएं रंग ले आईं और इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज ने इस मुकदमे में 7 मुजरिमों को 4 मरतबा सजाए मौत, 6 को उम्र कैद और डीपीओ समेत 9 अहलकारों को 3 साल कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 5 मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया। इस मुकदमे में पुलिस अहलकारों पर गफलत बरतने जबकि दीगर अफराद पर कत्ल करने और मदद के इल्जामात आयद किए गए। पुलिस ने हलाक किए जाने वाले दोनों भाइयों के खिलाफ मुसल्लह डकैती करने के इल्जाम में मुकदमा भी दर्ज किया था। गुजरावाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान मुल्जिमान पर नवंबर 2010 को फर्द जुर्म आयद की गई थी और इस मुकदमे में 31 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज की तब्दीली की वजह से मुकदमे की कार्रवाई कुछ अरसे के लिए मुअत्तल भी रही। मुकदमे पर 1 साल से ज्यादा अरसे तक समाअत जारी रही। मंगल को वकला के हतमी दलाइल मुकम्मिल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया था, जो रात गए तक 11 बजे के करीब सुनाया गया। दोनों भाइयों के अहले खाना ने अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। उनका कहना था कि उन्हें इंसाफ मिल गया है। माहिरीन कानून का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के फैसले के खिलाफ 7 रोज के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू अपील दायर की जा सकती है। याद रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस वाक़े का नोटिस लिया। रावलपिंडी में 8 माह के दौरान जराइम की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। जनवरी से लेकर अगस्त के महीने तक दर्ज होने वाले मुकदमात की तादाद 13,123 तक पहुंच गई और 3,000 वारदातों में शहरियों को करोड़ों रुपए मालियत की अशिया से महरूम कर दिया गया। पाकिस्तान के कदीम और अहम शहर रावलपिंडी को पंजाब के मरकजी अजला में शुमार किया जाता है। यहाँ की तहजीब और सकाफत पर टेक्सला और सवा की कदीम तहजीबों के सदियों पुराने रंग आज भी पूरी आबोताब से जगमगा रहे हैं, मगर इन खूबसूरत रंगों को यहाँ पर रोनमा होने वाली जराइम की वारदातों ने फीका कर दिया है। शहर और कैंट समेत जिले के 24 थानों में जराइम की रफ्तार का जायजा लिया जाए तो सबसे ज्यादा वारदातों में शहरियों को माली नुकसान का सामना रहा, जबकि इन वारदातों के तदारुक के लिए पुलिस के इकदाम मायूस कुन हैं। पुलिस जराये से फराहम की गई मालूमात के मुताबिक जिला रावलपिंडी में साल 2011 के दौरान अब तक दर्ज मुकदमात की तादाद 13,123 हो चुकी है। माह जनवरी से अगस्त तक कत्ल की 219 वारदातें हुई, जबकि इकदाम कत्ल के 632 वाकयात में कई शहरियों को शदीद जख्मी कर दिया गया। अगवा के रिपोर्ट मुकदमात की तादाद 364 है, जबकि यहाँ पर अगवा बराए तावान की 13 वारदातें हुई, जिनसे ज्यादती के दर्ज मुकदमात भी 37 तक पहुँच गए। जिला के मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए मालियत की 883 गाड़ियाँ चोरी कर ली गयी, जबकि मोटरसाइकिल चोरों ने 623 अफराद को इनके मोटरसाइकिलों से महरूम किया। डकैती की कुल 107 वारदातों में मुख्तलिफ शहरियों को कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया, जबकि घरों और दीगर मकामात पर सरका बिलजबर की 344 वारदातें हुई। इसी तरह जिला के मुख्तलिफ इलाकों में नकबजनी के 409 वाकयात रिपोर्ट हुए। हमें तो कोई यहाँ गाश नजर नहीं आती जी, ना कोई रात को होती है ना कोई दिन को होती है, कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। रावलपिंडी पुलिस के आला अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए इकदाम के दावे करते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि कबायली इलाकों से बड़ी तादाद में जराइम पेशा अनासर ने रावलपिंडी का रुख किया, जो जराइम में इजाफे का बायस बन रहे हैं। खतरनाक वारदातों के तदारुक के लिए बड़े गिरोह पकड़ लिए गए हैं। ये इजाफा लोकल्स की वजह से नहीं हुआ, बल्कि जो IDPs हैं, जो महाजरीन वहाँ से आए हुए हैं, जो NWFT से खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आए हुए हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम जो है 75 to 85% क्राइम वो लोग यहाँ पे आके कर रहे हैं। गाड़ी चोरी में लास्ट ईयर का भी मेरे पास ये एनालिसिस पड़ा हुआ है। कार थेफ्ट पिछले साल की निस्बत, पिछले साल हमारी रिकवरी थी 1,35,00,000 की, जबकि अभी सामने मेरे सारा डाटा पड़ा हुआ है। आज की तारीख तक हमारी टोटल जो रिकवरी है ये 2,62,00,000 रुपया। पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 7 टोटल जो गैंग्स थे ये बस्ट हुए थे, कि अभी तक हमने 36 गैंग्स बस्ट करते, 36 गैंग्स, और इन 36 गैंग्स में से ज़्यादातर वो लोग हैं
जो KBK से आए थे। समाजी माहिरीन का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के वसाइल बढ़ाने के बावजूद इनकी कारकर्दगी में कोई बेहतरी नहीं आ सकी और जराइम की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आला हुक्काम को जराइम के सदेबाब के लिए ठोस हिकमत अमली अपनाना होगी। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।